हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज रीमा का जन्मदिन था। उसने प्लान बनाया होता है कि वह अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में सेलिब्रेट करे। रीमा कॉलेज जाती है। उसने अपने सभी दोस्तों को कॉलेज कैंटीन में बुलाया होता है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें जय और राहुल को भी रीमा ने इनवाइट करा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जय और राहुल दोनों ही रीमा को प्यार करते हैं और यह बात रीमा को भी पता है। जय दिखने में साधारण सिंपल लड़का है, उतना हैंडसम नहीं है जितना राहुल है। राहुल वह लड़का है जिसको कॉलेज की सभी लड़कियां हैंडसम बॉय करके बुलाती है। जय जानता था कि राहुल रीमा के लायक नहीं है, क्योंकि वह एक दिल फेंक किस्म का लड़का है। लेकिन रीमा राहुल के बोलने के स्टाइल और उसकी ड्रेसिंग सेंस पर हमेशा फिदा रहती थी, इसलिए वह जय को हमेशा इग्नोर करती थी और राहुल से ही प्यार करती थी। अब बर्थडे पार्टी में कॉलेज के सभी दोस्त कैंटीन में इकट्ठा हो जाते। राहुल हमेशा कॉलेज में अपने आप को हैंडसम दिखने की कोशिश करता था। उसको पता था कि रीमा भी उसको पसंद करती है, इसलिए वह इस बात का हमेशा फ़ायदा उठाता था। आज भी उसने वैसा ही किया। आज सब दोस्त बर्थडे पर केक काटने के लिए इकट्ठा हुए, तो राहुल ने केक काटने से पहले ही केक को उठाकर रीमा के मुंह पर फेंक मारा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जय भी पास में खड़ा था और राहुल के इस हरकत को देख रहा था। रीमा की आंखों से आंसू निकला, क्योंकि उसने केक अभी काटा भी नहीं था और राहुल ने उसको उठाकर उसके मुंह पर ऐसा मारा जैसे वह कोई जानवर हो। और जय को राहुल पर गुस्सा आ जाता है और वह राहुल का गला पकड़ लेता है। लेकिन रीमा राहुल से प्यार करती थी और उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए वह राहुल को डांटने की जगह उल्टा जय को डांटने लगती है और उससे बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, राहुल को छोड़ दो, तुम मेरी पार्टी से निकल जाओ। मुझे पता है तुम राहुल से चिढ़ते हो, इसलिए आज तुमने इतनी छोटी सी बात पर मौका मिलने पर तुमने इतनी बड़ी हरकत करी। राहुल के संग अब जय दुखी हो जाता है, क्योंकि वह रीमा को प्यार करता था और वह जानता था कि राहुल यह सब जानबूझकर कर रहा है। यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन वह रीमा के आज खुशी के मौके पर दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए वह चुपचाप से पार्टी से चला जाता है। जब सभी लोग जय को जाते हुए देखते हैं और रीमा भी पार्टी में एंजॉय करती है, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी में राहुल का आना शान की बात होती है। वह अपनी बेइज्जती को भूल गई और वह पार्टी एंजॉय करने लगी। अगले दिन कॉलेज में उसकी सहेलियां रीमा से बोलती है, राहुल ने कल गलत किया, तुमने केक काटा भी नहीं, उसने पहले ही तुम्हारे मुंह में इतनी तेज़ लगा दिया। तभी रीमा बोलती है, अरे वह तो राहुल का स्टाइल है, तुम लोग नहीं समझो, आजकल फैशन में यही चल रहा है। ऐसा बोलकर वह सबको शांत कर दी। लेकिन उसकी सहेलियों को पता था कि राहुल किस तरह का है। वह आए दिन कॉलेज में किसी न किसी की बेइज्जती करता था, क्योंकि उसको अपने ही हैंडसम होने पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था। अब रीमा एक दिन लाइब्रेरी में कुछ अपने नोट्स बनाने के लिए जाती है, तो वह देखती है कि जय भी वहीं बैठा हुआ नोट्स बना रहा है। अब रीमा सोचती है कि चलो जय से कुछ हेल्प ले लेती हूँ, तो वह जय के पास जाती है और उससे पूछता है कि यह बुक कौन सी जगह रखी है। तो जय उसे बताता है कि वह ऊपर रखी है। तो रीमा जब उस बुक को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तो अचानक से जय देखता है कि उसके ऊपर बुक्स गिरने वाली होती है। तो जय रीमा को हल्का सा धक्का दे दे ताकि उसको कोई चोट ना लग सके। लेकिन रीमा उसके इस बर्ताव पर बहुत गुस्सा हो जाती और उसे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। तभी जय बोलता है, अरे मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से हटा रहा ताकि तुम्हें चोट ना लग सके। लेकिन रीमा जय की बातों को नहीं समझती और उससे बोलती है, मैं सब जानती हूँ, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, आज के बाद मुझसे बात मत करना, तुम मेरे लायक नहीं हो। जय रीमा के यह सब बातें सुनकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि
उस दिन राहुल को लेकर केक वाली बात पर तो इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन आज मैंने इसको चोट लगने से बचाने की कोशिश करी तो मुझ पर इतना भड़क गई और मुझे भला बुरा बोल रही है। जय सब समझ जाता है कि वह राहुल के फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रही है। ऐसा सोचकर जय लाइब्रेरी से चुपचाप बाहर चला जाता है और देखता है कि कॉलेज कैंपस में बहुत भीड़ लगी है और चारों तरफ सब लोग खड़े होकर कुछ देख रहे हैं। तो उस भीड़ के पास जाता है और देखता है कि राहुल और रीमा आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। तभी राहुल गुस्से में रीमा की ओर अपना मोबाइल फेंक कर मारता है। तो जय यह देखकर एकदम से रीमा के आगे से खड़ा हो जाता है और उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिससे वह मोबाइल जय के सर पर लग जाता है और सर में चोट आ जाती है। जय के सर की चोट देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और राहुल भी वहां से अपनी बाइक स्टार्ट कर जाने लगता है। तभी राहुल की बाइक फिसल जाती है और राहुल नीचे गिर जाता है। तो रीमा भागकर राहुल के पास जाती है और उसे उठाने लगती है, लेकिन राहुल उसका हाथ हटाकर वहां से उसको धक्का देकर चला जाता है। फिर रीमा जय को इग्नोर करते और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जब रीमा कैंटीन में बैठी हुई तो उसकी सहेलियां बोलती है कि रीमा, जय तुमसे कितना प्यार करता है, देखो कल तुम्हें बचाने के लिए उसने अपने सर पर चोट भी खा ली, लेकिन तुमने उसकी तरफ एक बार भी मुड़ कर नहीं देखा और राहुल फिसल गया था तो तुम दौड़े दौड़े उसके पास चली गई। उल्टा उसको डांटने की जगह तुम अब उसकी हेल्प करने लगे। तुम प्यार में इतनी अंधी हो गई हो जो तुम्हें अच्छे और बुरे की भी परख नहीं रही। अब रीमा यह सब बातें सुनकर अपने दोस्तों से बोलते हैं, यार तुम सही कह रही हो, जय ने मेरी मदद करी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी से भी प्यार करने लग जाऊं और जय को ज़रूरत ही क्या है बार बार मेरे बीच में आने की। मैं अभी जय को जाकर बताती हूँ। ऐसा बोलकर वो गुस्से से जय के पास जाती और जय से बोलती है, जय मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर मेरे और राहुल के बीच में कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी करते हो जिससे तुम्हें सिंपैथी मिले। मैं तुम्हारी इस चाल को समझ चुकी हूँ और मैं तुम्हें इस बार लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा तुम मेरे और राहुल के बीच में मत आना और ना ही मुझे कॉलेज में दिखाई देना, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूँगी कि तुम मुझे तंग करते हो। यह सब बातें बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है और जय रीमा को सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो समझ सकता था कि रीमा क्यों ऐसी बातें बोल रही है, इसलिए वह चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। अब कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला था और सभी लोग एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे होते हैं। अब एनुअल फंक्शन के दिन रीमा अपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर कैंटीन में बैठी होती है। क्योंकि आज कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, इसलिए दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी वहां पर प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। रीमा कॉलेज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, इसलिए दूसरे कॉलेज के लड़कों में से एक लड़का रीमा के टेबल के पास में आकर बैठ जाता है और रीमा से कुछ बदतमीजी से बात करने लगता है। तो रीमा उसको जवाब देती है और फिर वहाँ पर दूसरे लड़के भी आ जाते हैं। अब रीमा सोचती है कि राहुल ज़रूर उसकी हेल्प के लिए आएगा, पर राहुल उसको दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है और उसके ऊपर हंस रहा होता है। उनमें से एक लड़का रीमा का हाथ पकड़ लेता है और रीमा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि अब जय भी उसी कैंटीन में कोने में बैठा हुआ होता है और यह सब देख रहा होता है। लेकिन रीमा ने उसको बोला था कि आज के बाद मेरे किसी मामले में टांग मत अड़ाना, इसलिए जय को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वह सोचता है कि अगर मैं बीच में जाऊंगा तो रीमा फिर से यह सोचेगी कि यह सब मेरी चाल है
अब वह लड़का रीमा का हाथ पकड़कर जोर से खींचना तो रीमा चिल्लाती है। जय से रहा नहीं जाता और वह सोचता है जो होगा देखा जाए, और वह बीच में जाकर उस लड़के को जोर से थप्पड़ मारता है तो सभी लड़के जय की ओर आ जाते। अब जय और उन लड़कों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती। जय दिखने में हैंडसम भले ही नहीं था, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत और हिम्मत वाला है, इसलिए वह उन सब लड़कों को अच्छी तरह से सबक सिखाता और बोलता है कि इस कैंटीन से तुम सभी लड़के तभी बाहर जाओगे जब रीमा से नाक रगड़ कर माफ़ी मांगो। अब सबको पता था कि जय ने अगर दोबारा मारना शुरू किया तो वह नहीं बचेगा, और वह डर के मारे रीमा से नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी। अभी भी रीमा राहुल की ओर देखती है तो राहुल अपना मुंह पलट ले और वहाँ से चला जाता है। अब वह सभी भी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद कॉलेज का नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो रीमा भी कॉलेज में आई हुई होती। तभी वह देखती है कि कॉलेज में एक जीप में बहुत सारे लड़के बैठकर आए होते हैं और रीमा को ज़बरदस्ती उठाकर अपनी जीप में बैठने की कोशिश करते हैं तो रीमा चिल्लाने लगती, और जब रीमा भागती है तो वह तुरंत राहुल को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे बचाने आओ, दूसरे कॉलेज के लड़के मुझे ज़बरदस्ती जीप में बैठा कर ले जा रहे हैं। लेकिन राहुल उसको फ़ोन पर बोलता है कि मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा हूँ, तुम भागकर प्रिंसिपल के रूम की तरफ चली जाओ, वह प्रिंसिपल रूम के पास नहीं आएंगे। ऐसा बोलकर वहाँ फ़ोन काट देता है। रीमा उनसे बचने के लिए भाग रही होती है कि उसकी सहेली जय को फ़ोन मिलाती है तो जय फ़ोन उठाता है। वह जय से पूछती है, जय तुम कॉलेज क्यों नहीं आए हो और तुम कहाँ हो? जय बोलता है, अरे मेरी माँ की तबीयत सही नहीं थी तो मैं उनकी दवाई लेने अस्पताल गया हूँ, तुम बताओ क्या हो गया है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तभी वह बोलती है कि जय जिन लड़कों को तुमने उस दिन कैंटीन में मारा था आज वह कॉलेज में फिर से आ गए और रीमा को ज़बरदस्ती जीप में डालकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनते ही जय फ़ोन काट देता है। अब तुरंत जय जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करता है और कॉलेज की ओर जाता है। थोड़ी देर में वहाँ कॉलेज में पहुँच जाता है तो रीमा की सहेली बताती है कि रीमा उस तरफ गई। जय वह जाके देखता है लड़के वहाँ दूर कोने में खड़े होते हैं तो जय उन्हें रोकता है और उनके बीच में जोरदार फाइट होने लगती है। अब जय उनको चुन चुन कर अच्छे तरीके से मार रहा होता है कि उतने में वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस भी आने वाली होती है। पुलिस के सायरन सुनकर सभी लड़के भागने लग जाते हैं और उनमें से एक लड़का रह जाता है और जय के सर पर पीछे से हॉकी से मार देता है और वह वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर पुलिस पहुँच गई होती है। उतने में ही रीमा जय को देखती है। जय उठ नहीं पा रहा। अब रीमा रोने लगती है और बोलती है, जय उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जय बेहोश पड़ा था। अब जल्दी से जय को लेकर अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि जय के सर पर बहुत गहरी चोट आई है जिसकी वजह से वह कोमा में चला गया। अब रीमा दिन रात उसकी सेवा करती है तो कुछ ही दिनों बाद जय को होश आता है। डॉक्टर जब रीमा को बुलाते हैं और जब जय अपनी आंखें खोलता है तो रीमा उसके पास खड़ी है। जय पूछता है, रीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर कैसे आया? जय को कुछ याद नहीं आ रहा था तो रीमा जय को उस दिन की सारी बातें बता, तब से तुम यहाँ पर कोमा में पड़े हो। जब अजय को यह सब पता चलती है कि रीमा ने उसकी दिन रात सेवा करी है, उसका ध्यान रखा है, वह उसके लिए रीमा को थैंक यू बोलता है और रीमा से बोलता है कि तुम कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हें राहुल यहाँ देखेगा तो वह तुम पर गुस्सा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैं ठीक हूँ। रीमा जय की यह सब बातें सुनकर बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं आज जान गई हूँ कि मैं जिस लड़के को सच्चा प्यार करती थी वह कोई और नहीं तुम ही हो। रही बात राहुल की, वह मेरा एक बुरा सपना था जिसको मैं कब का भूल चुकी हूँ। मैं उसके झूठे प्यार में अंधी हो गई थी
और मुझे उसके दिखावे की दुनिया में यह समझ नहीं आ रहा था कि तुम जैसा लड़का मुझे इतना प्यार करता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने की कोशिश कर। आज मुझे सच्चा प्यार मिल गया। अब दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते और दोनों की प्रेम कहानी इस कॉलेज में सदा के लिए एक मिसाल बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें, अपना कीमती समय